हेलो दोस्तों, आज एक्सेल का दूसरा दिन है। आज हम सीखने वाले हैं होम और इंसर्ट के। ये मेनू बार है। होम मेनू बटन के रिबन के बारे में पहले देखेंगे, उसके बाद इंसर्ट। तो हम शुरू करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है कट, कॉपी और फॉर्मेट। फॉर्मेट प्रिंटर के बारे में हम आगे चल के आप लोगों को बताएंगे, वो भी अच्छे से कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले कॉपी और कट पेस्ट के बारे में देखते हैं। मान लीजिए इस सेल में हम लिखते हैं और जो कुछ भी टाइप करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं GHZNPU गाजीपुर इंडिया इंडिया। तो ये पता ही है आप लोगों को, पिछली क्लास में हमने बताया था कि ऑटो अरेंज कैसे होता है। यहाँ पे जस्ट आप लोग क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, तो ये ऑटो अरेंज हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ये दिया हुआ है कॉपी और कट पेस्ट का इस्तेमाल कैसे होता है। तो यहाँ से कंट्रोल सी करेंगे कीबोर्ड से हम कंट्रोल प्रेस करके सी करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। यहाँ से भी हो जाएगा और देन यहाँ से भी हो जाएगा ये कॉपी। फिर यहाँ से पेस्ट, ये पेस्ट हो गया। और इस रो के सारे ऑटो अरेंज आप लोग चाहते हैं कि नहीं इसी के बराबर हो, तो जस्ट हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको पूरा लगा। जैसे अब यहाँ पे हमने टाइप करा, ये पूरा ऑटो अरेंज हो गया, पूरा रो ऊपर से लेके नीचे तक। तो यहाँ पे कॉपी और पेस्ट का मतलब ये होता है कि जैसे हमने यहाँ पे कोई लिख रखा है, टाइप कर रखा है, तो वही चीज सेम यहाँ पे हो जाएगा। और इसको डिलीट करते हैं। यह कट का मतलब एक जगह से हटा के दूसरी जगह चिपका देना, पेस्ट कर देना। कट का मतलब अब यहाँ से हटा के हमको इस सेल में रखना है, इस सेल से हटा के हमको इस सेल में पेस्ट कर देना है। पेस्ट मतलब वही चिपका देना या यहाँ पे रखना। तो अभी इसको कट करते हैं। जैसे ये कट करेंगे तो यहाँ से भी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से कट किया, ये कट हो गया और यहाँ से पेस्ट कर दीजिए कंट्रोल। अब यहाँ से कट करिए, ये कट हो गया, ये कट हुआ। अब यहाँ पे पेस्ट करिए, ये हट गया। देखिए वो हो नहीं क्यों रहा था कि वो एक्टिव सेल नहीं था। अब ये हो गया, यहाँ से हट के यहाँ पे हो गया। अब उसी तरह यहाँ से कट करके हमको यहाँ रखना है, तो यहाँ भी आ जाएगा। इस पे सेलेक्ट करिए, फिर ये कट करिए। अभी आपका उस पे चला जा रहा है ये कट का ऑप्शन। अब यहाँ से करेंगे, पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। या तो फिर कीबोर्ड के बटन से कंट्रोल और एक्स करेंगे तो ये कट हो गया, और यहाँ से कंट्रोल V करेंगे तो पेस्ट हो गया। कट के लिए कंट्रोल X शॉर्टकट और पेस्ट के लिए कंट्रोल V। ये हो गया हमारा। अब जैसे इस फंड को हमको चेंज करना है, तो यहाँ से हम फंड चेंज कर सकते हैं। तो कट, कॉपी और पेस्ट के बारे में हो गया। अब हम आते हैं टेक्स्ट में। अब यहाँ पे ये टेक्स्ट का ड्रॉप डाउन बटन दिया हुआ है। यहाँ से अपने अनुसार कैसा हमको टेक्स्ट चाहिए उस तरह से हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। एडोब का ये सारे टेक्स्ट है, और यहाँ पे ये एरियल ब्लॉक है, बोल्ड है,
अब इसको ऑटो रेंज करने के लिए यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आता है एक फॉन्ट साइज का, यहाँ से साइज भी दे सकते हैं। ठीक है, बड़ा छोटा यहाँ से जितना आपको चाहिए लेटर, उसके अनुसार से हम यहाँ पे साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके आगे अब एक यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले वाले बटन से इससे फॉन्ट आपका बड़ा होगा, और इससे डिक्रीज फॉन्ट साइज है और ये इंक्रीज फॉन्ट साइज है, तो इससे बड़ा होगा, और इससे डिक्रीज से इससे छोटा होगा। अब उसके इसी के फॉन्ट के पैराग्राफ के नीचे आते हैं। ये फॉन्ट का दिया हुआ है एरिया सिलेक्शन इतना, यहाँ से लेके ये फॉन्ट लिखा हुआ है। तो अब इसको बोल्ड और बोल्ड करना है, तो यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से इटालियन कर सकते हैं, यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं। अब अंडरलाइन में एक लाइन है हमारा, तो यहाँ से भी डबल अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ये एलिमेंट है यहाँ पे। ऐसा यहाँ से पैराग्राफ को हम लोग सेटिंग कर सकते हैं, कहाँ पे चाहिए हमको, सेंटर में। तो यहाँ से शुरू सेंटर में चाहिए, तो यहाँ पे सेंटर हो गया ये। और ऊपर से नीचे ये तो रहा लेफ्ट से राइट के बीच में। तो मान लीजिए हमारा यहाँ शुरू में ही है, लेफ्ट में ही है, तो हमको लेफ्ट और राइट के बीच में चाहिए। तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे, आप ये देखिए ऊपर से नीचे तक दोनों ये सिलेक्ट हो गए, दोनों सेंटर में है। और आपको सबसे पहले चाहिए तो अभी यहाँ पे करिए, इसको यहाँ पे रखिए, दोनों लाइन सेंटर हो गए। ये सबसे ऊपर होता है। अब देखिए इसके चारों तरफ बड़े बॉक्स बन गए हैं, लेटर छोटा है। अब ये नीचे रहा, ये सबसे यहाँ पे है नीचे, और यहाँ ये राइट की तरफ आ गया। अब ये सेंटर में आ गया, ये लेफ्ट की तरफ आ गया। फिर से अगर इसको करते हैं तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा और लेफ्ट के साइज में रहेगा, ये ऊपर हो गया। अब इसे करते हैं तो मिडिल में हो जाएगा, ये दोनों खाने के बीच में हो जाएगा, यहाँ पे बॉक्स के बीच में रहा। ठीक है, अब इसको भी हम चाहते हैं कि नहीं इधर से बीच में रखा, अभी तो ऊपर से नीचे का ये बीच में हुआ, अब यहाँ ये बीच में हो गया ये। तो ये हो गया हमारा। अब उसके बाद चलते हैं यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट वाले कॉलम पे आइए, ओरिएंटेशन दिया हुआ है। मान लीजिए हमको अभी तो हमारा लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा है, लेटर जा रहा है, ओरिएंटेशन भी इसका चेंज कर सकते हैं। इसके मेनू बटन में जाइए, इस तरह करना है। पहले वाले ये कॉलम हो गया, और यहाँ पे जाएंगे ऊपर से, फिर ये नीचे आ जाएगा इस तरह से, वो वर्टिकल में हो जाएगा, ऊपर से लेके नीचे तक आएंगे। तो ऑटो रेंज वो मैंने बोला ही था, आप लोग इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अभी ये देखिए ये हो गया। ये फिर उसके बाद नीचे से ऊपर करना है, तो यहाँ से देखिए ये नीचे से ऊपर हो गया। अब फिर रोटेट देन टेक्स्ट डाउन, अब डाउन में हो गया, अब इस तरह से हो गया गाजीपुरी, इस तरह से। अब लिखा हुआ फाइनेंशियल अलाइनमेंट, अब ये अलाइनमेंट भी हो जाएगा जिस तरह से आप करना चाहेंगे, जिस डायरेक्शन में रखना चाहेंगे। तो यहाँ मैनुअली भी आप लोग कर सकते हैं। यहाँ से मान लीजिए हमको ये माइनस ये 90 हो गया, हमको यहाँ से 12 डिग्री पे ये 28, ये 45,
हमको इतने पे ही चाहिए, 12 डिग्री पे ही, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। हो गया। अब इसके सबसे नीचे वाले ऑप्शन में जाएंगे सेल अलाइनमेंट में, तो यहाँ मैनुअली आप लोग कर सकते हैं। तो हमारा ये हो गया, हम लोग यहाँ तक आ गए। अब उसके बाद अभी आते हैं, अभी यहाँ पे दिया हुआ है बॉर्डर। मान लो हमको 2-3 सेल को यहाँ से, इसको भी डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं। अब ये देखिए बॉर्डर बटन दिया हुआ है, बटन बॉर्डर दिया हुआ है। अब यहाँ से हम लोग कई बॉर्डर सेलेक्ट करना है, तो इस बटन का उपयोग कैसे किया जाता है, बटन बॉर्डर का। तो यहाँ पे दिया हुआ है लाइनिंग, ये आउटसाइड बॉर्डर लिखा हुआ है। आउटसाइड मतलब जितनी, यही एरिया जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है, इतने सेल और कॉलम को सेलेक्ट किया हुआ है, रो और कॉलम को। तो ये जो ब्लैक दिख रहा है वही एरिया केवल बॉर्डर लगेगा इसमें। अभी तो कोई बॉर्डर लगा हुआ नहीं है। तो अब देखिए यहाँ से, तो यहाँ से ये आउटसाइड करते हैं तो आउटसाइड बॉर्डर हो गया। ठीक है। अब यहाँ से मान लीजिए हमको एक एक सेल को करना है, तो वहाँ भी कुछ सेल से भी कर सकते हैं। ऑल बॉर्डर यहाँ पे दिया हुआ है, ऑल बॉर्डर करेंगे तो पूरे सेल जितने हैं सारे मतलब ये बॉर्डर हो जाएंगे। ठीक है। अब यहीं से हटा भी सकते हैं, इसको डिलीट नहीं कर सकते हैं आप लोग। जैसे हम डिलीट करना चाहें तो ये डिलीट नहीं होगा, डिलीट बटन दबाइए कीबोर्ड का, नहीं हो रहा है। तो फिर से हम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे केवल आउटसाइड बॉर्डर रखना है तो आउटसाइड बॉर्डर रखेंगे। पहले यहाँ से नो बॉर्डर कर देते हैं। देखिए बॉर्डर नहीं रहा। आउटसाइड बॉर्डर हमको थोड़ा सा थिकनेस में चाहिए, मोटा में चाहिए, तो यहाँ से मोटा में कर सकते हैं। यहाँ पे हर एक तरह का आप लोग दे सकते हैं। नीचे राइट, हमको इधर नहीं चाहिए, हमको यहीं पे ही चाहिए, राइट साइड में चाहिए। तो राइट साइड में हमारा ये लग गया बॉर्डर। अभी हमारा क्या था, आउटसाइड बॉर्डर था, तो नो बॉर्डर कर देते हैं सबसे पहले, नो बॉर्डर। ठीक है। अब हमको राइट साइड में लगाना है यहाँ पे, तो यहाँ से हम रेड बॉर्डर लगा दिए। अब देखिए यहाँ पे ये लाइन आ गई। ठीक। अब उसी तरह अब हमको टॉप बॉर्डर चाहिए तो ऊपर आएगा। हम एक एक बॉर्डर भी लगा सकते हैं। ये टॉप बॉर्डर है। हम देखिए ये बॉर्डर आ गए, फिर ये आ गए। फिर से हमको लेफ्ट वाले में चाहिए तो यहाँ से लेफ्ट बॉर्डर लगा सकते हैं। ये लेफ्ट में भी हो गया। एक एक करके भी लगा सकते हैं यहाँ से। अब नीचे के लिए अब आ गए, ये बॉटम दिया हुआ है, बॉटम। देखिए दोस्तों ये चरकर से हो गया। इस तरह से आप लोगों को जैसा चाहिए, जैसा टेबल बनाना है, जैसा बॉर्डर बनाना है, उस तरह से आप लोग मैनुअली लगा सकते हैं। और भी यहाँ पे दिया हुआ है ड्रॉ बॉर्डर। अब इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले इसको हटा लेते हैं, नो बॉर्डर कर लेते हैं। यहाँ से सारा एक साथ आ गया। अब इस वाले बॉर्डर में जाते हैं, ड्रॉ बॉर्डर दिया हुआ है। अब हम जितना ड्रॉ करेंगे, ये आ गया, बॉर्डर हो गया। मान लीजिए ये सेल को हमको नहीं करना है, हमको यहाँ से ड्रॉ करना है। तो जस्ट अगर आप थोड़ा सा भी इसके सेल की दूरी रखते हैं तो ये मतलब दूसरा भी सेल जो है कनेक्ट हो जाता है और वहाँ पे भी लाइन आ जाती है। तो सिंगल के लिए सीधा ही रखिए, ये हो गया।
मानिए एक सेल या नीचे दूसरा सेल, तो यहाँ से मैनुअली आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। जस्ट आप लोग लाइन पे रखिए, यहाँ पे रखेंगे तो ऐसे टेढ़ा होगा, ये होगा, तो वहाँ के लिए भी उपाय है। आप लोग ये यहाँ पे क्लिक करिए, जस्ट इस तरह से सीधा आ जाएगा। यहाँ से लेके आते हैं, शिफ्ट अगर बटन प्रेस करते हैं तो इरेजर आ जाएगा। देखिए कीबोर्ड का शिफ्ट अगर बटन आपने प्रेस किया तो ये इरेजर का ही आ गया। अब जिसको मिटाना है, मान लीजिए हमको इसे मिटाना है, हटाना है या मिटाना है, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ये हट गया, ये मिट गया। तो अब ड्रॉ कर सकते हैं लाइन पे, यहाँ से रखिए और इसको ड्रॉ करिए एक एक, फिर एक यहाँ से ड्रॉ करिए, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का। यहाँ पे इरेज बॉर्डर दिया हुआ है, लाइन कलर दिया हुआ है, यहाँ से लाइन भी आप लोग कर सकते हैं। मान लीजिए हमको रेड कलर में चाहिए, तो जिसको चाहिए उस पर सेलेक्ट करिए। ये रेड हो गया, ये रेड हो गया, ये रेड हो गया। देखिए दोस्तों जूम करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, रेड हो गया, यहाँ से भी ये रेड हो गया, ये रेड हो गया। क्योंकि मतलब अब यहाँ पे जैसे सेलेक्ट करना है तो ये यहीं तक हो रहा है, क्योंकि हमारा यहीं तक सेल है। तो ये देखिए ये हो गया, ये। और उसके नीचे चले आते हैं ऑप्शन में, अब लाइन स्टाइल दिया हुआ है मोटा पतला करने के लिए, तो इस तरह से डॉट डॉट भी कर सकते हैं। ये सारे बहुत सारे पास पास में ये डॉट है, ये थोड़ा सा डॉट है, फिर लाइन है, डॉट है, ये डबल लाइन में है, ठीक है। अब इसको करते हैं, देखिए अब यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए डबल लाइन हो गया। रेड क्यों हो रहा है कि हमने रेड कलर का भी ऑप्शन ऑन कर रखा है, इसलिए। अब यहाँ पे सेलेक्ट करिए, लाइन ये हो गया। अब यहाँ पर हमको जाना है लाइन वाले में, यहाँ से मोटी वाली में। अब देखिए यहाँ से ये मोटी लाइन हो गई, ठीक। फिर से अगर हमको यहाँ पे लाइन स्टाइल हो गया, ये आप लोग कर सकते हैं। यहाँ से मोर बॉर्डर ऑप्शन आता है, यहाँ से ऑप्शन में भी जा सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट आप कर सकते हैं। यहाँ से भी कलर आप सेलेक्ट कर लीजिए। बॉर्डर में आपको कौन सा चाहिए, डबल वाला और ये वाला चाहिए तो ये वाला सेलेक्ट कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं। तो देखिए ये आपका हो गया, और यहाँ से लाइन ड्रॉ ले सकते हैं आप। तो हमने बॉर्डर का बता दिया, बॉर्डर के सारे फंक्शन इसमें है, क्या क्या इनसे होता है सभी से। अब हम यहाँ से नो बॉर्डर करते हैं। अब अगले स्टेप में चलते हैं, यहाँ से नो बॉर्डर हट गया सारा। अब आते हैं यहाँ पे दिया हुआ है फिल कलर। फिल कलर आप यहाँ पे लिखिए कोई भी, जैसे यहाँ पे लिख लीजिए नेक्स्ट में आइए, या हम यहाँ पे लिख लेते हैं यस। अब यहाँ पे जैसे लिखिए, यहाँ से मतलब हमको यहाँ पे इसको कलर करना है,
हमारा ये भी दिखे, संडे भी दिखे, मंडे भी दिखे। तो एक स्पेस, अरे कोई यहाँ पे लेटर टाइप किए हैं तो इसको हमने फिल कर दिया यहाँ से, ये फिल हो गया। इसको ऑटो रेंज भी कर सकते हैं, ऊपर से भी इधर से भी। क्योंकि अब पहले अब ये फिल हो गया, अब यहाँ से ये भी कर सकते हैं। ये नीचे वाला ऑटो हो गया। और इसको अलग कलर से चाहिए तो हम यहाँ से अलग कलर में कर सकते हैं। इसको यहाँ से भी तो ये फिल एरिया कलर है, किसी चीज के वो हाईलाइट करने के लिए ये दिया रहता है फिल कलर। अब इसको डिलीट करेंगे तो डिलीट भी नहीं होता है। देखिए जो लेटर डिलीट हुआ, ये कलर डिलीट नहीं होगा, ये कभी भी डिलीट नहीं होगा। डिलीट वहीं से होगा। अब इसी के ऑप्शन से अब यहाँ पे जाइए, नो फिल करिए, ये हट गया। तो इसका हाईलाइट करने के लिए है। अब नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है ये फॉन्ट कलर है। अब जो भी फॉन्ट कलर जिस तरह कलर में चाहिए हम यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जो समझ इधर आ रहा, तो इंटरेस्टिंग है। यहाँ से भी ये कलर आप लोग कर सकते हैं, जैसा चाहिए इस तरह से। ठीक है, यहाँ से आ गया। अब यहाँ पे दिया हुआ है वर्क टेक्स्ट और मर्ज सेंटर। यहाँ पे सेल को यहाँ से मान लीजिए हम लोग डबल ही सेल है, हमको एक ही सेल की जरूरत है, तो यहाँ पे मर्ज कर दिए, ये दो सेल मर्ज हो गया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं ये हो गया। अब इसको हम बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इसे लाइन में भी कर सकते हैं, सेंटर बीच में। और वर्क टेक्स्ट, अब ये आपको अगर अभी हम टाइप करते हैं तो सामने ही लिखता जाएगा। जैसे वही है, अब ये देखिए इससे अंदर ही हो गया, टेक्स्ट के अंदर ही हो गया, ये सेल के अंदर ही हो गया। अगर वर्क टेक्स्ट करते हैं तो इसी के ये नीचे आ जाएगा आपका कंटेंट। अब इससे आगे नहीं बढ़ेगा, अब नीचे के डाउन की तरफ हो जाएगा। अब इसको ऑटो अरेंज कर सकते हैं, तो हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ये शायर आ गया, ये इस तरह से होगा। सबको बंद करना है तो ये बंद कर दीजिए। मार्जिन सेंटर हटाना है तो यहाँ से अनमर्ज कर दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे नीचे। ये देखिए दोनों आपका, ये हमारा सेल आ गया, ये पहला और ये दूसरा, और ये तीनों लाइन में हो गया। तीन लाइन में, तीन सेल में, एक पहला सेल, दूसरा सेल, ये तीसरा सेल हो गया। अब तीनों सेल को आप चाहें तो मर्ज यहाँ से कर सकते हैं, मर्ज हो गया। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल अब ये आगे चल के हम बताएंगे। अब यहाँ पे देखिए हर एक सेल जनरल में बाय डिफॉल्ट ये जनरल में ही रहता है। हम अपने वर्क के अकॉर्डिंग जो है इस सेल को हम परिवर्तन करते रहते हैं, जैसा चाहिए। अकाउंटिंग का लिख रहे हैं, डॉट सेट, लॉन्ग डेट, टाइम या नंबर। तो अभी 10 अंक से ज्यादा अगर संख्या बड़ा रहता है तो आप लोगों को देखिए किस तरह से मैसेज आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए, और इसमें हम 10 अंक का संख्या लिख रहे हैं, ये 10 अंक की संख्या से ऊपर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 0 इंटर। ये देखिए ये 10 अंक की संख्या है और ये रहा 10 अंक से ऊपर।
तो अब इसको मान लीजिए बाई डिफॉल्ट ये जनरल में है, ये भी जनरल में है। तभी संख्या दशम के संख्या से ज्यादा हो रहा है तो हम इस सेल को क्या करेंगे, यहाँ से नंबर में, यहाँ पे नंबर में रख देंगे। ठीक है, अब ये आ गया आपका 1 2 3 11। अब यहाँ पे डेसिमल दिया है तो डेसिमल को हटाते कहाँ से है, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये आपका डेसिमल बढ़ेगा। ठीक है, ये डेसिमल बढ़ेगा, ये क्योंकि हैशटैग आ रहा है। क्यों आ रहा है, हमारा ये सेल छोटा पड़ रहा है, जैसे ही सेल को बड़ा करेंगे वो दिखाई दे देगा। ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ से हम कम कर सकते हैं डेसिमल को। देखिए इस वाले बटन से, राइट वाले बटन से हम लोग ये कम कर सकते हैं। देखिए अब ये डेसिमल हट गया यहाँ से। और अब यहाँ आ जाइए, अब होम बटन का अब ये आ गया आपका सेल स्टाइल। मान लीजिए यहाँ से हमको सेलेक्ट कर लिए ये इतना एरिया। अब इसको किस तरह के स्टाइल में हम रख सकते हैं, यहाँ पे ये भी दिया हुआ है परसेंटेज। ये अरे आपने ये पूरा डॉक्यूमेंट इसी को बनाया है, तो हम इस एरिया को सेम स्टाइल में दे सकते हैं। लाइट में है परसेंटेज, ये सारे मतलब आप लोग रख सकते हैं। फिल कलर जैसा ही है, आप जैसे वो फिल करते थे उसके अनुसार ये आप इस तरह से रख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी डिलीट नहीं होता है। अब ये भी हटेगा, वहीं से स्टाइल में से ही हटेगा। नॉर्मल पे जाइए, नॉर्मल कर दीजिए। ठीक है, अब इंसर्ट यहाँ पे दिए हुआ है, इंसर्ट सेल। मान लीजिए इन दोनों के बीच में हमको एक ही हमारी लाइन है यहाँ पे, तो हमको इंसर्ट करना है, तो यहाँ से इंसर्ट आप कर सकते हैं। इंसर्ट सेल, इंसर्ट सेट रो और ये कॉलम। तो हमको क्या करना है, इंसर्ट कॉलम करना है यहाँ से। अब रो करते तो यहाँ पे आता है एक बीच में यहाँ से, तो हमको करना है कॉलम। इंसर्ट कॉलम कर दिए, एक कॉलम आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब हमको इंसर्ट रो करना है, तो इंसर्ट रो देखिए अब यहाँ पे 2 आ गए। इंसर्ट रो आ गया यहाँ पे, रो हो गया, जुड़ गया नंबर। फिर वहीं से आपको ये सीरियल नंबर से ऑटोमेटिक हो जाता है, और लेटर भी अपने आप ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाता है। हमने कॉलम किया था, ये लेयर में वो भी आ गया था, यहाँ से वो अपने आप ले लेता है। तो इंसर्ट आपने देख लिया, रो और कॉलम। और ये सेल का भी कर सकते हैं यहाँ से। मान लीजिए हमारे यहाँ पे ये इधर से हमको सेल, इंसर्ट सेल किधर से, आपको ये पूछता है शिफ्ट सेल डाउन में चाहिए या शिफ्ट सेल राइट में चाहिए। तो हमको डाउन में चाहिए था, तो डाउन में कर देते हैं। ओके, देखिए ये डाउन में हो गया। तो इस तरह से इंसर्ट होता है। अब यहाँ से ये डिलीट दिया हुआ है, डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट सेल। अब हमको अप वाला चाहिए, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं ये वाला। ठीक है, अब यहाँ से क्लियर है। अब ये आगे चल के अब हम लोग एडिटिंग का है, ये सेल्स के बारे में बता दिए, और ये रहा है क्लियर। तो ये यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होता है, यहाँ पे क्लियर ऑल फॉर्मेट यहाँ से आप कर सकते हैं। फॉर्मेट हो गया इस तरह से दोस्तों। अब इसमें एक और खास चीज आप ध्यान दीजिए, देखिए अब एक्सेल में रो और कॉलम कितने होते हैं उसका भी हमने आपको यहाँ से बता देते हैं। यहाँ पे जस्ट पहले नंबर पे आप क्लिक करिए,
एरो पर, रो पे और कॉलम पे पहले पर क्लिक कर दीजिए और कंट्रोल की बटन के कंट्रोल और डाउन एरो बटन, कंट्रोल डाउन एरो बटन। अब आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पे इतने आ रहा है, गिल जी का इंटरेस्ट सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख करके यहाँ पे 10,48,576। अब उसी तरह से कॉलम देखना है हमको कि कॉलम कितना है, तो यहाँ से अभी ABCD से शुरू हो रहा है, तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल और प्लस राइट एरो बटन, ये आपका आ गया। देखिए यहाँ XFD करके इतना आ गया। उसी तरह हम वापस जा सकते हैं, कंट्रोल अप एरो बटन, ऊपर वाले में आ गए। फिर उसी तरह से कंट्रोल लेफ्ट वाले एरो बटन पहले पे आ गए। तो ये हो गया हमारा। कल हमने आप लोगों को पिछले ट्यूटोरियल में हमने बताया ही था यहाँ पे शीट के बारे में। इसमें जो भी वर्क करते हैं ये शीट में आता है। तो आज के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं सारा सब कुछ एक एक पॉइंट से आप लोगों को लेके चलूँगा वीडियो में। इस ट्यूटोरियल में सारा सब कुछ किस तरह से सब होता है, और बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक मैं बताता रहूँगा। तो आज